Dear student of 9th class, today we are going to start from question number 6 of exercise 7.2. Question number 6 is in figure 7.21 AC and AE AC equals to AE, AB equals to AD and the angle BAD equals to angle EAC so that BC equals to DE. हमारे पास ये डायग्राम है। ए बी डी सी और ये पॉइंट हमारे पास है ई। यहाँ पे ये जो साइड ए बी है वो ए डी के इक्वल गिवन है, ए ई जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है। गिवन में हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू ए डी, AC equals to AE, angle BAD equals to angle EAC। ये हमें गिवन है और प्रूव करना है, प्रूव दैट BC equals to DE, BC equals to DE, ये हमें प्रूव करना है। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड AB है वो AD के इक्वल है। दूसरे ट्राइंगल हमारे पास ACE या ADE है जिसमें साइड AC जो है वो AE के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, BC जो साइड है वो DE के इक्वल है। अब BC देखिए हमारे पास कौन सी साइड है, ये BC है और DE हमारे पास ये है। अब BC और DE कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, देखिए BC और DE, ये तो BC है हमारे पास, तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आ रही है और DE हमारे पास इस ट्राइंगल में आ रही है, इस ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो BC है वो DE के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ADE, ये दो ट्राइंगल हम लिखते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE। ABC ट्राइंगल की साइड AB जो है वो ट्राइंगल ADE की साइड AD के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है। दूसरा ट्राइंगल ABC की साइड AC जो है वो इक्वल है AE के, ये भी हमें गिवन है। अब देखिए दो साइड हो गई हमारे पास, AB साइड और साइड AC, इधर साइड AD और AE। अब अगर ये दो साइड होगी तो एंगल हमें इंक्लूडेड एंगल चाहिए, यानी हमें एंगल चाहिए BAC और इधर से एंगल ADC। बट हमें एंगल जो है वो गिवन है BAD, यानी ये एंगल जो है वो आपका इस एंगल के इक्वल है, ये गिवन है। जबकि हमें एंगल चाहिए BAC और इधर से एंगल EAD। अब देखिए इधर अगर इस एंगल के अंदर ये पार्ट ऐड कर दूं और इस एंगल में ये पार्ट ऐड कर दें तो हमारे पास एंगल BAC और एंगल EAD आ जाएगा और फिर हमारे पास टू साइड और इंक्लूडेड एंगल का क्राइटेरिया लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए गिवन में हमारे पास है एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये हमें गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, दोनों एंगल इक्वल है।
गिवन। बट हमें जो एंगल चाहिए उसके लिए हमें कॉमन पार्ट ABC ADE दो DAC दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा। तो एंगल BAD प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। दोनों साइड हमने एंगल ABC प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD। अब देखिए टू साइड हो गई और इंक्लूडेड एंगल हो गया। देन ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। क्राइटेरिया जो है SAS लगेगा, टू साइड इंक्लूडेड एंगल। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो BC जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा। BC इक्वल्स टू DE CP/CT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि BC जो है वो DE के इक्वल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है AB is a line segment and P is the midpoint D and E are point on the same side of AB such that BAD equals to ABE and EPA equals to DPB, then show that। यानी हमारे पास एक साइड है, लाइन सेगमेंट है AB, ये लाइन सेगमेंट AB है AB, इसका मिड पॉइंट हमें P गिवन है। D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड, दो पॉइंट है D और E सेम साइड ऑफ AB। तो ये पॉइंट तो आपके पास हो गया एक, और एक पॉइंट ये हो गया आपके पास। इससे इसको ज्वाइन किया गया है, इससे इसको ज्वाइन किया गया है, ये हो गया हमारे पास। ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है और ये जो एंगल है वो इस एंगल के गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या होगा? गिवन एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, ये तो गिवन है एक पॉइंट। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव दैट एंगल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल EBP, सेकेंड AD इक्वल्स टू BE, फर्स्ट पार्ट सेकेंड। ये दो चीज़ें हमें इसे प्रूव करनी है। तो देखिए गिवन क्या है? BAD एंगल, ये हमारे पास पॉइंट E है और ये हमारे पास D पॉइंट है। एंगल BAD, एंगल BAD जो है वो ABE के इक्वल है, ABE के, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। EPA इक्वल है DPB के, ये एंगल इसके इक्वल है। और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DAP, ट्राइंगल DAP ये है DAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल EBP, और दूसरा ये पॉइंट है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड इन ट्राइंगल DAP और EBP, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। अब देखिए दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है? एक एंगल तो ये इक्वल है, एंगल
BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, ये गिवन है। एंगल BAD जो है वो EBA के इक्वल है या ABE के इक्वल है। एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये गिवन है हमें। अब देखिए आप EPA तो ये जो EPA एंगल है ये किसी भी ट्राइंगल का एंगल नहीं है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगलों में से किसी भी ट्राइंगल का एंगल नहीं है। अगर EPA के अंदर ये पार्ट प्लस कर दिया जाता है और इधर से BPD या DPB के अंदर ये पार्ट प्लस कर दें तो दोनों ट्राइंगल का एंगल हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन पार्ट या कॉमन एंगल है वो दोनों साइड ऐड करते हैं। ये गिवन था एंगल EPA प्लस EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस वो है आपका EPD, एंगल EPD दोनों साइड हमने इक्वल पार्ट प्लस कर दिया। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, इसमें ये प्लस करेंगे तो APD आ जाएगा। एंगल APD इक्वल्स टू इधर से हमारे पास एंगल आ जाएगा BPE, एंगल BPE। दो एंगल हो गए हमारे पास। और AP जो है वो PB के इक्वल है। AP इक्वल्स टू PB, ये भी आपको गिवन है, यानी मिड पॉइंट तक इक्वल है। अब देखिए दो एंगल हो गए, इंक्लूडेड साइड हो गई। टू एंगल इंक्लूडेड साइड ASA क्राइटेरिया हुआ। देन ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल EBP क्राइटेरिया ASA एंगल साइड एंगल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि AD जो है वो BE के इक्वल होगा। AD इक्वल्स टू BE। ये तो CP से हो गया आपके पास, और ये आपका ASA क्राइटेरिया हो गया। टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, ये दोनों एंगल हो गए, ये और ये इंक्लूडेड साइड हो गई। इधर से ये दोनों इंक्लूडेड एंगल हो गए और ये साइड हो गई। तो इस तरीके से ये हम प्रूव कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन नंबर 8, ये राइट ट्राइंगल है ABC, A B और C, राइट एंगल एट C। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। AB जो हाइपोटेन्यूज है इसका मिड पॉइंट M है, ये M मिड पॉइंट है। C इज जॉइंट टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इक्वल्स टू CM। इसको D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, यानी ये पॉइंट D, और DM जो है वो CM के इक्वल है। इधर से ये इक्वल हो गया, मिड पॉइंट था इसका। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B सो दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD
सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डीबीसी इज राइट एंगल। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एसीबी। और फोर्थ पार्ट हमें प्रूव करना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये 4 पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट पॉइंट ट्राइंगल AMC BMD के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD AMC BMD ये दो ट्राइंगल है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में DM है वो CM के इक्वल है और BM है वो AM के इक्वल है। और ये जो ट्राइंगल है वो दोनों में क्या है, इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू साइड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड इंक्लूडेड एंगल। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, DM जो है वो इक्वल है CM के, गिवन है। BM जो है वो इक्वल है AM के, ये भी गिवन है। एंगल DMB इक्वल्स टू एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए DM जो है वो CM के इक्वल है, BM है MA के इक्वल या AM के इक्वल, गिवन है हमें। और एंगल DMB जो है वो एंगल AMC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब टू साइड इंक्लूडेड एंगल हो गया। देन ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD, क्राइटेरिया लगेगा SAS। फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आप देखिए DBC, इसको आपको राइट एंगल प्रूव करना है, ये ऑलरेडी राइट एंगल है। अब इसको राइट एंगल प्रूव करना है। अब इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए देखिए हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल DMB जो है या BMD जो है वो ट्राइंगल AMC के कॉन्ग्रेंट है। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम ये नोट कर कह सकते हैं ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या हुआ, एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ACD, दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गई। अब अल्टरनेट एंगल तो तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती है, यानी इनको हम कौन से एंगल कह सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती है। अब आप कह सकते हैं क्या कि AC जो लाइन है वो पैरेलल है BD के या DB के। AC जो है वो DB के पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो दोनों पैरेलल हो गए। अब दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, अब जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी BC, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है, तो ये जो दो एंगल होते हैं ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल।
दोनों को इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास ए सी बी तो 90 है, देन बी बी सी प्लस 90 इक्वल्स टू 180, देन एंगल डी बी सी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 90। ये हमारा सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है? थर्ड पॉइंट है ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी कॉन्ग्रेंट ए सी बी। तो यहाँ से देखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, अब दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। बी सी है वो बी सी के इक्वल है, बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन है। ए डी को ए डी इक्वल्स टू या डी बी या बी डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू सी ए है। ये सी पी सी टी से बोल सकते हैं हम इसको। भाई हमने इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट किया था डी एम सी बी को ए एम सी के, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी। और एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया एंगल बी और सी को, तो दोनों ट्राइंगल, दोनों एंगल बी राइट एंगल हो गई। देन यहाँ से देखिए ये साइड और ये साइड और इंक्लूडेड एंगल हो गए। देन ट्राइंगल डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी बी के। क्राइटेरिया हमारा लगा एस ए एस, टू साइड और इंक्लूडेड एंगल। एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें? हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्ट का हम फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे। फोर्थ पार्ट कि हमारे पास ए बी जो है, डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है। डी सी इक्वल्स टू ए बी, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यानी अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, उनके जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो डी सी इक्वल्स टू ए बी हो गया यहाँ पे, डी सी ए बी के इक्वल। अब देखिए डी सी को हम क्या नोट कर सकते हैं? डी सी को हम डी एम प्लस सी एम कह सकते हैं। डी एम प्लस सी एम, डी सी को नोट करेंगे डी एम प्लस सी एम इक्वल्स टू ए बी। अब हमें तो सी एम चाहिए और डी एम और सी एम दोनों इक्वल है, तो डी एम को भी हम सी एम कह सकते हैं। सी एम प्लस सी एम इक्वल्स टू ए बी। अब सी एम टू सी एम हो गया, टू सी एम इक्वल्स टू ए बी। देन ए सी एम इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, यानी सी एम जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया, थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया और फोर्थ पॉइंट भी प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं।